दोस्तों, पाकिस्तान का हाल सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। कल तक वही पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलवाने को ठेका लिए बैठा था और आज वही लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई ट्रंप ही इनके खिलाफ साजिश में शामिल है। मतलब खुद ही ढोल बजाते हैं और खुद ही फोड़ देते हैं और फिर खुद ही रोने लगते हैं। चलिए देखते हैं और इस नई कॉमेडी नाइट का पूरा मजा लेते हैं। 3 दिन पहले वो हो गया जो किसी ने गुमान भी नहीं किया था। कतर पे हमला एक गैर मामूली कदम है इसराइल का। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका का जो इसमें हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का, ये सबको जो उकसा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं। अब देखिए आप इंडिया से उस वक्त पाकिस्तान की जय जयकार करने लगे, अब इंडिया से फिर दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा लिया उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे ये आखिरी सदर होंगे, इसके बाद में अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा। सूरत हाल जो है जैन साहब इतनी बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान ने इस्राएली वजीर आजम को मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? मजम्मत तो की गई लेकिन इसराइल का नाम किसी ने नहीं लिया। अब गौर कीजिए कि हम पूरी दुनिया को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं और आप हमारे अपने हालात का हिसाब लगा लीजिए कि फौजी फॉर्म जो कि बन्नू कैंट के बिल्कुल साथ है, वहां से 138 गाय जो हैं वो लेकर गए हैं और कोई उनका नामो निशान अभी तक हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि वो 138 जो कॉज थी वो कौन ले गया, कहाँ ले गया, कैसे ले गया। हम ना उन्हें रिट्रीव कर सके हैं, ना लोगों को पकड़ सके हैं, अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन हम टाउट सहाफ़ियों के थ्रू ये नैरेटिव दे रहे हैं टेलीविज़न पर कि हम कतर की जो सिक्योरिटी है उसको संभाल सकते हैं अगर वो हमारी मईशत को संभाल ले। नमस्कार दोस्तों, विश्व समाचार में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का एक और रियलिटी शो जहां ड्रामा फ्री में मिलता है और लॉजिक का एंट्री फीस भी है ही नहीं। कतर पर हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मचा हुआ है। हर चैनल पर बस यही राग, ये हमला ट्रंप ने करवाया है, इसमें अमेरिका का हाथ है, इसमें यह, इसमें वह। अरे भाई, कल तक तो तुमने ट्रंप को शांति का दूत बना दिया था, अब अचानक वही विलन बन गया। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि पाकिस्तान की फौज इस ट्रेजेडी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। मीडिया के लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे कल सुबह ही पाकिस्तान आर्मी पूरी दुनिया का बॉडीगार्ड बनने निकला पड़ी। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई सबको पता है। कर्ज से लदी अर्थव्यवस्था, कंगाल जनता और ऊपर से नेताओं का लग्जरी लाइफ स्टाइल। जब पेट खाली हो और जेब में पैसे ना हो तो क्या करेंगे? बस बयान देंगे, ड्रामा करेंगे और जनता को सपनों की गोलगप्पे खिलाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं असली फिल्म, कैसे पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोग एक दो लाइन में ऐसे ताने मारते हैं जैसे सच में दुनिया उनके इशारों पर चलती है। और हम चले हैं दूसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने। नामालूम अफराद ने फौजी गाय फार्म लूट लिया। ये अब उसमें पाकिस्तान कहीं कहीं बोलता तो है। जब मई 6 को जो हुआ तो सारे ड्रोन वो उड़ा रहे थे, बहुत से जो है वो भी कर रहे थे जो और जहाज़ भी उड़ा रहे थे उनके, और इनके बहुत से जो है कि तो वो सबसे ख़तरनाक जो उनके पास जो हथियार है इंडिया के पास जो S-400 का जो डिफेंस सिस्टम है। अब आप देखें कि कतर जैसा मुल्क जो है जो कि हर मामले में आगे बढ़ बढ़ के सुलह करा रहा था, दुआ को उन्होंने जो अफ़गानिस्तान में अमन कराया, और ट्रंप को शायद ये गुस्सा है। आप हैरत है तो देखें कि कतर में और अमेरिका के अंदर एक दिफाई मादा है कि जिनकी जो सलामती है उसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। और वहाँ बहुत बड़ा अड्डा है, 2 अड्डे हैं उनके। एक उनका जो इंफॉर्मेशन का अड्डा है जिसको नेस्कॉम कहते हैं, और एक अड्डा सेंटकॉम का है जो कि सबसे बड़ा अड्डा कराया जाता है एशिया के अंदर और खलीजी मुल्क के अंदर, जो कि इतना बड़े इलाके में उसको घेरा ले रखा है। और वहाँ पर जो है कतर के पर जो हमला किया है 2 सितंबर को, आए बाएँ कर रहे हैं अमेरिका के जो लोग हैं, वो मेरे ख़्याल में सारी दुनिया के अंदर जो इस वक्त भी बेयकीनी कैफियत है, जो इसमें बदअमनी है, जिस अंदाज से निज़ाम जो उथल पुथल हो रहा है, उसमें अगर आप देखें तो अमेरिका का जो इसमें हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का, ये सबको जो उकसा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं। अब देखिए आप इंडिया से उस वक्त पाकिस्तान की जय जयकार करने लगे, अब इंडिया से फिर दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा लिया उन्होंने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर में अमन कायम करने का मुसलसल क्रेडिट लेते हुए दिखाई देते हैं, और कहीं भी होने वाली जारियत किसी मुल्क की तरफ से अपने डिफेंस सिस्टम के मुजाहिरे पर भी उसे हदफ तनकीद बनाने से चूकते नहीं है, वही ट्रंप इसराइल के इस जारहाना अमल पर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दोहा पर हमला नेतन्याहू का इनफरादी फैसला था, मेरा नहीं था। कल शैतानी वजीर आजम नेतन्याहू ने कतर पर हमले के बाद भी धमकियां दी थी।
पाकिस्तान में ये ISPR की तरफ से इनको टिकर्स मिले, ब्रीफिंग मिली कि आप टेलीविज़न पर ये कहें कि कतर को ये चाहिए कि वो हमारी इकॉनमी को संभाले और हम उनकी सिक्योरिटी को संभालें। कई लोगों ने ये किया है जो मिलिट्री के करीब हैं, नून लीग के करीब हैं। मसलन आमिर इलियास राणा साहब ने ये मशवरा दिया कि सऊदी अरब, कतर, अमारात हमारी मईशत संभाल लें, हम उनका दफा संभाल लेते हैं। मतलब ये घर दामाद बनना चाहते हैं, ये दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमें गोद ले लें, ले पालक ले लें, हम उनके लिए लड़ाई करेंगे, हम कराई की फ़ौज होंगे। ये अब हमारे जनरल्स की ख्वाहिश है। पहले हमने भरपूर तरीके से कोशिश की कि जंग लगे और जंग लगे अफ़गानिस्तान के अंदर, हम लड़ें और अमेरिका का असलहा जो अमेरिका का अफगानिस्तान में रह गया था वो तालिबान से छीन के उनको वापस देने के बहाने ये जंग छिड़ी जाए और फिर डॉलर हमारे ऊपर बरसें। मतलब कि हमें कोई गोद ले, पैसे वो दे, लड़े हम कराए के लड़ाका बनने को तैयार थे। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका ने ज़ल्मे खलीलजाद को भेज दिया और वो लड़ाई वहीं पर दफन हो गई, हमारी दिहाड़ी उसमें से ना लग सकी। देखिए, जिस मुल्क को जिम्मेदारी करनी थी वहाँ उनके फौजी अड्डा मौजूद है, इसके बावजूद भी इसराइल मामला कर रहा है क्योंकि वहाँ हमास की मीटिंग हो रही थी। जब हमास के लोगों की मीटिंग हो रही थी तो क्या हो रहा था, वो आप अमेरिका ने जो धमकी दी थी कि भाई आप फाइनल है, आपको है, आप अमन कायम कर लें, नहीं तो फिर हम आप पर हमला करेंगे या हम हमले की इजाज़त दे देंगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं। वो अमन करने जा रहे थे आपसे, मतलब अमन के मुज़ाकरात की आपकी जो शराइत थी वो मानने जा रहे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हमला किया क्योंकि इसराइल को ये सूट नहीं करता है कि वहाँ पर किसी कहीं अमन हो, क्योंकि अगर नेतन्याहू को ये प्रॉब्लम है कि अगर जैसे ही अमन हुआ उसकी हुकूमत चली जाएगी, वो जेल में होगा और मारा जाएगा। लेकिन मैं 2-3 खबरें आपके सामने पाकिस्तान से रख देता हूं, आप जरा सुनिए, अपना सर धुनिए और सोचिए कि हमारे अपने घर के अंदर क्या हालात हैं। लिखा हुआ है जी, फौजी गाय फार्म। तो ये जो गायों का फार्म था, कॉज थी वहां पर, ये दूध सप्लाई करते थे कैंट को, तो इसलिए इसे फौजी गाय फार्म कहते थे। ये शायद किसी को ठेके पे दिया हो और या शायद मिलिट्री इसे खुद ही मैनेज कर रही हो, ये मेरे इल्म में नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये कैंट के साथ ही वाकया था और इसका दूध कैंट में सप्लाई होता था। इस फॉर्म के ऊपर जो TTP वाले हैं उन्होंने दिन दहाड़े ही समझ लीजिए, मीन सरे शाम उन्होंने हमला किया। कोई उनको आकर पूछने वाला नहीं था। पूरी तसल्ली के साथ घंटों उन्होंने वहां पर कार्रवाई की। जो लोग थे उनको बांधा, मारा पीटा। उसके बाद एक एक गाय को वहां से उन्होंने खोला। यह भी कहा जाता है कि कईयों का तो दूध भी धोया वहां उन्होंने बैठ के। उनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं थी कि जिन्होंने कतर की हिफाजत करनी है, जिस मुल्क वालों ने, वो यहां भी पहुंच सकते हैं। आराम से उन्होंने गाय का दूध वहां पर धोया, पिया। तो उन्होंने घंटों उस फॉर्म के ऊपर गुजारे और जाते जाते 138 जो गाय थी वो भी साथ ले गए। जी हाँ, ऐसे ही नहीं साथ लेके गए, उन्होंने वीडियो भी बनाई। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान की संसद और मीडिया जब भी बोलती है तो लगता है कि किसी कॉमेडी चैनल का शो चल रहा है। इस बार भी वही हुआ। सिंधु जल समझौता हो, कतर पर अटैक हो या फिर इजराइल के खिलाफ बयान, हर जगह पाकिस्तान की एक ही स्क्रिप्ट है। हम पूरी दुनिया का हिफाजत करेंगे, हम गजवाए हिंद करेंगे, हम इजराइल की मिटा देंगे। वाह भाई वाह, पहले तो सब अपने घर की हालत तो ठीक कर लो, फिर दुनिया का नक्शा बदलने निकलना। सोचिए, जो देश IMF से कर्ज लेकर जी रहा हो, जहां रोज रोज पेट्रोल और आटे पर लड़ाई तौबा मची हो, वहां नेता और मीडिया कह रहे हैं हम पूरी दुनिया को हिला देंगे। मतलब हालात ये हैं कि जनता रोटी के लिए लाइन में खड़ी है और नेता सपने दिखा रहे हैं चांद तारों पर कब्जे की। सबसे मजेदार बात यह है कि यही पाकिस्तानी मीडिया कल तक ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिला रहा था, ट्वीट पर ट्वीट और प्रोग्राम पर प्रोग्राम कर रहा था, और आज वही ट्रंप इनका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। अरे भाई, इतना जल्दी दिल बदलने वाली स्पीड हो तो पाकिस्तान टीम भी T20 में नहीं दिखाती। और पाकिस्तानी फौज उनका तो पुराना राग है, दुनिया की हिफाजत करना। बयानबाजी में तो ऐसे चलते हैं जैसे कल सुबह होते ही इजराइल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जमीन पर नतीजा सबको पता है। असलियत ये है कि जब तक पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार को नहीं ठीक करेगा, तब तक ये सब बयानबाजी सिर्फ कॉमेडी लगती रहेगी। दुनिया को हंसाने का काम मुफ्त में हो रहा है और जनता की हाल हर दिन और खराब होती जा रही है। तो दोस्तों, यही था पाकिस्तान का नया ड्रामा। आपकी राय क्या है? आपको भी लगता है कि ये सब सिर्फ बयानबाजी है, इसके पीछे कोई और एजेंडा छिपा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।